मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लिख। अरे नीर खीर तो लिख ना पाया, पानी को तू पानी लिख। मिथ्या जीवन के कागज पर आज की जो हमारी चर्चा है वो इस जीवन को मिथ्या मान लिया गया है। परंतु इस मिथ्या जगत में भी या मिथ्या जीवन पर भी कोई सच्ची कहानी का भाव है कि आने वाला युग आपको पहचाने, आपको जाने, आपसे प्रेरणा ले। यही एक सच्ची कहानी है। आपका जीवन सार्थक हो। आपका जीवन सार्थक कब होगा? जब आने वाला युग आपको प्रमाण मान लेगा। आप संस्कृति के अनुसार चलें, मानवता के अनुसार चलें, आप अपने गांव, नगर, धर्म के अनुसार चलें, तभी तो आप लोगों को आने वाला युग पहचान सकेगा। इसलिए हमें जीवन में ऐसे कार्य करने चाहिए कि जिससे कि हम जीवन अच्छी प्रकार से जी सकें। हमारा जीवन अच्छी प्रकार से व्यतीत हो, ये तो वैसे कामना तो सब करते हैं। ऐसा बताया गया है कि योनि किसी को भी ऐसा नहीं है कि पसंद ना हो। जीना सब चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। जो जिस जीवन में है, जो योनि जिन्हें प्राप्त हो गई है, वो उसी में आनंद खोजता है, उसी में सुख देखता है, उसी में अपनी मन की जो अभिलाषा है उन्हें पूर्ण करना चाहता है। तो ये जीवन मिथ्या कब होता है, ये हमें जानना चाहिए। मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लिख। और नीर खीर तू लिखू ना पाया, पानी को तू पानी लिख। पानी को तू पानी लिख। पानी को पानी कहे। बनावटी चर्चाएं छोड़ दें। हम व्यर्थ में मुस्कुराना छोड़ दें। हम झूठा मुस्कुराना छोड़ दें, झूठा हंसना छोड़ दें। हम झूठे हंसते रहे। सूरज पर प्रतिबिंबे अनेकों और भरोसा रातों पर, नैन हमारे सीख रहे हैं झूठी हंसना झूठी बातों पर। झूठी बातों पर बात है कि बनावटी भाई अधिक दिन नहीं चलती है, ना अपने को शांति देती, ना दूसरों को शांति देती है। कालनेमी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, परंतु वो बनावटी ज्ञान था, क्योंकि उनके हृदय में नहीं बैठा था, हृदय में स्थान नहीं पाया। ऊपर से ऊपर उन्होंने जान लिया। एक और रहस्य है कि किसी भी रहस्य को आप जब तक जानते हैं, जानकारी है, भाई आपने वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, पुराण पढ़े, ज्ञान विज्ञान का भी आपने बोध किया, जो तुमने अपने अध्ययन में लाया वो जानकारी में आ गया कि जानकारी है, बढ़िया बात है। पर जानकारी को हम समझे कितने? जानकारी है ये कोई विशेष बात नहीं है। जानकारी तो किसी भी विषय की तो वह हो सकती है। भाई आपने रटन किया है, आपने अध्ययन किया है, तो उसकी जानकारी है। आपसे कोई पूछे कि भगवान राम कहाँ पैदा हुए, कहाँ प्राकट हुआ उनका, तो अयोध्या जी में हुआ। कौन पिता है? दशरथ जी पिता है। माता कौन है? कौशल्या है। भाइयों का भी बात पूछी, वो भी बता दिया। सेवकों की पूछी, वो भी बता दिया। कहाँ पड़ती है अयोध्या, वो भी बता दिया। ये सब हमारी जानकारी मात्र है। समझना क्या है कि भगवान को समझ जाना, भगवान राम को समझ लेना। जब हम समझते हैं तो वो सच्ची कहानी से जुड़ जाता है और सच्चे अर्थात रहस्यों से जुड़ जाता है, सच्ची क्रियाओं से जुड़ जाता है। और जानकारी रखते हैं तब तक वो मिथ्या होता है। कुछ समय के लिए तुम्हें जानकारी मिली है, परंतु आप लोग समझ ना सके तो जानकारी तुम्हारी मिथ्याचारण में चली जाएगी। मानव देह तो तुम्हें मिला है, पर मानव देह का यदि सदुपयोग ना हो सका या सही मार्ग ना मिल सका या ना ले सके तो आप लोगों का यह जीवन मिथ्या हो जाएगा। कागज पर आप कुछ लिखते हैं तो कागज भी गलने वाला है, और जो शब्द लिखे गए हैं वो भी एक ना एक दिन तो मिट ही जाएंगे। पर कागज पर जो शब्द लिखे गए हैं वो अमिट हो सकते हैं। वो प्रकृति की क्रियाएं चले तब तक रह सकते हैं।
वो बहुत लोगों के हृदय में बस सकते हैं, बहुत लोगों के पास वो पहुंच जाएंगे और उनके हृदय में बस जाएंगे और उन शब्दों से वो नया युग का निर्माण भी करेंगे, उनका लाभ मिलेंगे, सदुपयोग करेंगे। तो मिथ्या जीवन के कागज पर, जीवन का जो कागज है, जीवन है हमारा, ये कागज है, इस पर ऐसे शब्द अंकित किए जाए जो आने वाला युग उन अंकों से लाभ ले सके, कुछ पा सके। इसकी खोज में आपको निकलना पड़ेगा और जो इस खोज पर निकल जाता है वही कुछ पा लेता है। और यदि खोज तुम्हारी ना हो सकी, ना अधूरी रही, तो आप लोगों का जीवन व्यर्थ चला जाता है। हम दूसरों पर थोपते रहे, हम रहस्य को समझ ना सके, हम कुछ ना कुछ दूसरों में कमियां निकालते रहे कि इस वजह से हम लोग पीछे रह गए, या हम ये ना कर सके, हम ये ना कर सके और इस कारण से ना कर सके। कारण बताया तो गया, पर कम से कम अपने को खोजते कि हम ही ना चल सके, हम लोगों में ही कमी रही। माता पिता ने पढ़ाया, भैया ने पढ़ाया, खूब पैसा भी खर्च किया, हम ना पढ़ सके। अपनी कमी को कभी बताने के लिए प्रयत्न नहीं करता है कि मैं नहीं पढ़ा, मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया, परंतु हम कहीं ना कहीं से कमी खोज लेते हैं कि अमुक कमी रह गई, इस वजह से मैं पढ़ ना सका। हमें अच्छे अध्ययन करने की व्यवस्था ना मिली, फीस तो दी, हम विद्यालय भी गए, अच्छे विद्यालय में थे, परंतु संध्या काल में आकर के हमें एकांतवास ना मिला, या हमें ये वस्तु ना मिली, या ये व्यवस्था ना मिली। हमने कमी कहीं ना कहीं खोज ली, पर पढ़ने वाले तो पढ़ते रहे। अपनी कमी को जब हम बता देते तो फिर कोई परेशानी नहीं थी, पर हम अपनी को ना बता सके, संकोच के वशीभूत, लोभ के वशीभूत, अपने चातुरता के कर, क्योंकि हमने वो मिथ्या जीवन के कागज पर हमने वो शब्द अंकित किए जो ना तो यहां के थे और ना वहां के थे, ना यहां काम आए ना वहां काम आने वाले। जैसे हम लोग सारी उम्र गुजारी यूं ही रिश्तों की तुरपाई में, दिल का रिश्ता सच्चा रिश्ता, बाकी सब बेईमानी लेख। अरे मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लेख, और नीर खीर तो लिख ना पाया, पानी को तू पानी लिख। पानी को पानी लिख देता, और तेरी पढ़ाई की बात कोई आई या ना आई, विज्ञान की आई या ना आई, तेरी समझदारी की आई, तू खीर लिखता या और कोई लिखता तो वो सब, पर पानी को तू पानी लिख देता। बस सच्चाई यही आ जाती है। सारी उम्र हमारी ऐसे ही गुजरती गई, हम दूसरों की दास्ता करते रहे, उनका ही पालन करते रहे, उनकी ओर ध्यान देते रहे, परंतु हमने कभी पलट के अपनी ओर ध्यान ना दिया। सारी उम्र गुजारी यूं ही रिश्तों की तुरपाई में, हम ऊपर से ऊपर बनाते रहे, ये हमारा संबंधी है, ये हमारा है, ये हमारा है। हम ऊपर ऊपर से मुस्कुराते भी रहे, झूठ और मिथ्या बोलते भी रहे। हम खुश नहीं थे फिर भी हमने कहा हम खुश हैं, हम सुखी नहीं हैं फिर भी हमने कहा सुखी है। ये बातें बहुत बड़ी भयंकर हो गई, क्योंकि इनका कोई समाधान हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि झूठ तूने बोला, असत्य तुमने बोला। सत्य बोला होता कि हाँ मुझे पीड़ा है, तो तुम्हारी कहीं ना कहीं सहायता भी होती। हृदय टूटा है, भीतर से बहुत टूटे हैं, बाहर से मुस्कुरा रहे हैं, बनावटी मुस्कुरा रहे हैं, हम ठीक है। हम भूखे हैं, हम परेशान हैं, कोई पूछ रहा है कि भैया खाना खाओगे, वही नहीं हम नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? खा के आए। ये नहीं दिखाना चाहता है कि मैं भूखा हूं। ये संकोच हो गया कि ये सब ये कहेंगे कि तेरे घर खाना नहीं था इसलिए तू भूखा डूल रहा है। मैं खा चुका हूं, बढ़िया। तो मिथ्या बहुत बोलने की परंपराएं हमने बना ली, हम उन्हीं में ऐसे सम्मिलित हो जाते हैं और उनका कोई प्रभाव विशेष होता नहीं। सब जानते हैं कि सब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कोई भी राजी खुशी पूछता है तो मैं कहता है भैया कैसे हो आप लोग, आप कह देते हो मजे में है, अच्छे हैं, हम सुखी हैं। पर सुखी नहीं है, टूटे पड़े हो, भीतर से टूटे। तन रोग में है, मन रोग में है, धन भी रोग में है। कहीं धन से दुखी है, तन से दुखी है, मन से दुखी है, कोई ना कोई रोग घेरे हुआ है।
और भारी भी पीड़ा हो सकती है, परंतु हमने ऊपर से कुछ ऐसा भाव बना लिया कि हम बहुत सुखी हैं, पर ऊपर ऊपर रहा तो ये जानकारी मात्र रहा, अंतरात्मा तक न समझ सका। हम पारिवारिक संबंधों को भी हम प्रेम में न ढाल सके, हम केवल संबंध को ढोते रहे, हम ढोए जा रहे। बस केवल इतना है कि हम संबंधों को ढोए जा रहे हैं कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पुत्र है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, या मैं इनका पुत्र हूँ, ये मेरी पत्नी है, मैं इनका पति हूँ। हम ढो रहे संबंधों को भी हम उस आधार से नहीं लेके चल रहे जिनमें हमारी आत्मा बस जाती हो। ना हम इधर जा सके ना उधर जा सके, हम बीच में अटक गए। हम ना इस लोक को ही अच्छी प्रकार से समझ सके और ना परलोक को समझ सके, ना इस लोक को पा सके ना परलोक को पा सके। क्यों? क्योंकि हमारा मार्ग विपरीत हो गया। जहां सही था वहां गए नहीं, और जहां असत्य था वहां चले गए। झूठ छल कपटों ने हमें घेर लिया। कैसा तमाशा चल रहा, झूठ सच को छल रहा। कैसा तमाशा चल रहा, झूठ सच को छल रहा। मानव से बनता आदमी अब देवता को खल रहा। कैसा तमाशा चल रहा, कैसा व्यवहार हो गया हमारा। हम सब झूठ बोलते हैं, और झूठ में और कोई कुछ कहता ही नहीं, कोई बोलता ही नहीं। सरकार तेल दे पल्ले में ले, सब झूठ बोल रहे हैं, मिथ्याचारण को कह रहे हैं, असत्यता को हम लोग प्रभावी कर रहे हैं। बताइए, तेल का और पल्ले का क्या व्यवहार है? अनाचार है ये। हमें राशन की आवश्यकता नहीं है, हमें खैरात की आवश्यकता नहीं, फिर भी हम लेने के लिए दौड़ रहे हैं। चाहे हमें वो फेंकना पड़े, चाहे हमें बेचना पड़े, परंतु सरकार का, देश का नुकसान कर रहे हैं हम लोग। हम अपने ही देश का नुकसान करने में हम खुश हैं और सब कर रहे हैं, और कोई बुरा भी नहीं मानता। सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि कोई बुरा नहीं कहता, कोई बुरा नहीं मानता। क्यों? क्योंकि परंपरा बना ली। परंपरा का भाव है कि बहुत सारे इकट्ठे होकर के लोग उस मार्ग पर चल दिए हों, हम झूठ के मार्ग पर चल दिए। जब सब चल रहे हैं तो हम सब फिर उसी को स्वीकार कर लेते हैं। सब लोगों, किसी से भी पूछिए कि भाई भगवान है, बल्कि है। हमने ये परंपरा बना ली है, चाहे अनुभव में आए या ना आए, हम उनकी ओर गए या ना गए, उनका आनंद लिया या ना लिया, उनका अनुभव किया या ना किया, परंतु हम कह रहे हैं हाँ है। जबकि स्वयं ने कोई अनुभव भी नहीं किया है। और वो लोग भी हैं जो भगवान के प्रति पूर्ण रूप में समर्पित नहीं है, या अधूरे भी नहीं है, थोड़े लेस मात्र भी समर्पित नहीं है। वो भी उन किसी से भी पूछ लीजिए आप, जहां तक जाने, और किसी को पूछो भैया क्या पाना चाहते हो, भक्ति मार्ग की बात आते हैं, भाई भगवान को पाना चाहते हैं, और जो कि पाना नहीं चाहता, भगवान को पाना चाहते हैं। कहीं पूछ लीजिए भैया आप क्या भगवान से मिलना चाहते हैं, हाँ जी। भगवान पाना चाहते हैं, हाँ जी बिल्कुल पाने हैं, पर भगवान पाना नहीं चाहता है। क्योंकि भगवान की जो फीस लगती है, जो टिकट कटती है, वो बड़ी विचित्र है ना। जब उसे पता चलेगा कभी कि भगवान को मिलने के लिए ये शर्तें हैं, भाई घर छोड़ना पड़ेगा, पत्नी छोड़नी पड़ेगी, बच्चे छोड़ने पड़ेंगे, सब मर जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हें मार दें, वो भाग जाए, कुछ भी करे, धन हानि हो, संसार तुमसे अलग होगा, अलग होगा, राग तुम्हारा खत्म होगा, विषय तुम्हारे खत्म होंगे, पत्नी आज से संबंध खत्म होंगे, परिवार से संबंध खत्म होंगे, धन संपत्ति से संबंध खत्म होंगे, तब भगवान के लिए आप लोग चल पाएंगे आगे। परंतु हम विषयों में फंसे पड़े और खूब विषय ही चाहते, रात दिन विषय चाहते, पर झूठ बोल दिया भगवान चाहते। भगवान चाहता भी नहीं है। जिसे अनुभव नहीं वो कह रहा है भगवान है। पहले कसौटी पे कसिए, पहले अनुभव कीजिए कि भगवान है। किसी भी प्रकार से अनुभव कीजिए, और वो अनुभव तुम्हारा स्वयं का ही होगा, वो दूसरे के अनुभव का कोई प्रमाण नहीं हो सकता है, और न कहीं वो शांति दे सकता है। तुम्हें शांति तभी मिलेगी जब स्वयं ही उसका अनुभव करोगे। जैसे गूंगा व्यक्ति
फल के आनंद का, अर्थात आम चूस रहा है तो उसका आनंद उसे स्वयं ही प्राप्त होगा, स्वयं ही उसे स्वाद का पता है। वो बखान करे तो बखान भी नहीं कर सकेगा। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाव है, अपने अंतरात्मा में ही उसे अच्छा लगता है। जैसा भी स्वाद है उसका बखान नहीं कर पाएगा। तो ऐसे भगवान का बखान करना बड़ा कठिन होगा, अपना अनुभव अपने में ही होगा। इशारा है यहां कि हम बनावटी चले, सारी उम्र गुजारी यूं ही रिश्तों की तुरपाई में, और दिल का रिश्ता सच्चा रिश्ता, बाकी सब बेमानी लेख, मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लेख, नीर खीर तो लिख ना पाया, पानी को तू पानी लिख। पानी को तू पानी लिखते हैं। जिस दिन पानी को पानी समझ लेगा उस दिन तो महान आत्मा हो जाओगे, महानता से विशेषता को परमात्मा हो जाओगे, विशेष आत्माएं बन जाएंगे। हम पापात्मा या भोग आत्मा ना रहेंगे, हम कीट पतंग पशु पक्षी बन के ना रहेंगे, हम लोग कल्याण का मार्गी होंगे, हम परम आनंदी और परम सुखी होंगे। हमें आगे बढ़ना है तो बढ़ेंगे कब? जब हम सच्चाई पर आएंगे। पर सच्चाई कहीं से लानी नहीं पड़ेगी, कहीं से सीखनी नहीं पड़ेगी, किसी से मांगनी नहीं पड़ेगी, वो स्वाभाविक है। पर स्वाभाविक हमने अपनी जो मिथ्या परंपरा है उनमें उसे ढांक दिया है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, आप सहज होइए। आप लोग ज्यादा देखिए वैरागी भी नहीं हो सकते आप, और ऐसे भी नहीं हो सकते कि पूर्ण रूपेण हम लोग विषयों से अलग हो जाएं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई विषय हमें अपने साथ में जुड़े होता है। अब उससे बचे कैसे? उसके लिए सहज ही होना होगा कि व्यर्थ में झूठ ना बोलें, व्यर्थ की चर्चा ना करें, हम व्यर्थ में भगवान से भी ना रोएं। हम अपने को देखते हैं, बहुत लोगों को देखते हैं, अब काम नहीं है फिर भी रो रहे हैं, आवश्यकता नहीं है फिर भी रो रहे हैं। हम चैन में हैं, सुखी हैं, सब हैं, अच्छे हैं, घर में खुशहाली है, सब ठीक है, जीविका के साधन भी हमारे चल रहे हैं, फिर भी हम रो रहे हैं। कैसे रो रहे? अरे दीन दयालो बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। संकट भारी। अब संकट भारी का भाव समझ रहे? अत्यंत संकट है, बहुत भारी संकट है, बहुत भारी पीड़ा है। उस पीड़ा से हम लोग कैसे निकले? ऐसी याचना हम कर रहे हैं, और कोई भी हमारा कोई पतवार नहीं है, कोई सहायता नहीं है कहीं से भी। हे भगवान हमें बचाओ, हमें प्राण रक्षा करो, हमारे मान सम्मान की रक्षा करो। परंतु हम देख रहे उसके सामने कोई परेशानी नहीं है, उसने तो टेर लगा दी और भगवान के पास पहुंच भी गई। भगवान ने अपने सेवक हनुमान जी से कहा कि जाके देखो जल्दी, क्या परेशानी, क्या दिक्कत है। दौड़ के आए, भागे भागे आए हनुमान जी। जब तक वहां देखा, वो जो टेर लगा रहा था, जो रो रहा था या चिल्ला रहा था कि मैं संकट भारी में हूं, और वो तो सुखी पाया, वो तो हंसता हुआ पाया। हो सके विषयी हो तो तम्बाकू मीटता ही पा जाए, बीड़ी पीता ही पा जाए, ठिठोली मारता पा जाए, क्योंकि संकट था ही नहीं, केवल कहा था उसने। हम भगवान को भी ठग लेते हैं, भगवान से भी हम मिथ्या बोल देते हैं, और हमें पता भी नहीं होता है हमने झूठ बोला है। बात इस बात की है कि आज हम ऐसी परंपराएं बना चुके हैं कि हमें स्वयं नहीं पता होता है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि हम लोग ये तो समझ जाएं कि हम झूठ बोल रहे हैं। इतना तो कम से कम हमें समझ में आए कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम मिथ्या बोल रहे हैं। कारण क्या होता है इसे कोई नहीं जानता। हम क्यों झूठ बोल रहे हैं इसका भी नहीं पता है हमें। हमने झूठ क्यों बोल दिया इसका भी नहीं पता है। ये भाई हमें पता चलना चाहिए। और क्यों नहीं चलता है? क्योंकि हमने वो सहज बना लिया है, परंपरा। झूठ बोलना ही सहज बना लिया, झूठ बोलने की हमने अपनी परंपराएं बना ली। राजी खुशी पूछ रहे हैं तो झूठ ही बोल रहे हैं, कोई कुछ पूछ रहा है तो झूठ बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं, भगवान के सामने भी झूठ बोल रहे हैं, सरकार के सामने भी झूठ बोल रहे हैं। पैसा दे के सरकार में तो पैसा दे देकर झूठ बोलते कि भैया कैसे भी हमारे लिए व्यवस्था कीजिए। तो हम सहज हो जाएं, समय स्थिति में होंगे भाई कम से कम झूठ बोलें। अति आवश्यक हो, कई ऐसा शास्त्रों में आया है कि प्राण संकट में हो तो उस समय मिथ्या भी बोल दिया जाता है तो ठीक है, तो वो झूठ नहीं मानेंगे हम।
या उसका इतना बड़ा पाप नहीं होगा। किसी के प्राण की रक्षा के लिए बोल रहे हो आप, आपत्ति काल में बोल रहे हो, धर्म संकट के समय बोल रहे हो, तो ये अलग विषय है। परंतु हमने परंपरा बना ली, सरकार तेल दे पल्ले में ले, ये क्या बात हुई भाई? अरे तू तो बेकार आदमी है भाई, किसी काम का ही नहीं है, तू तो देश का भी ना रहा, धर्म का ना रहा है, संस्कृति समाज का ना रहा, अपने किसी का ना रहा, तू तो किसी का कितना भी नुकसान कर सकता है। आप लोग तो फिर कितना भी नुकसान कर सकते हो भाई, क्योंकि अपने लोभ लालचता थोड़े के लिए लाखों का दूसरा का नुकसान हो जाए, अपने 2 रुपये का फायदा हो जाए, ये क्या बात हुई? नहीं, दूसरों को हमेशा सुख दीजिए, दूसरों को अच्छा लगे ऐसा कीजिए, दूसरों की भलाई हो ऐसा कीजिए, यही तुम्हारा धर्म है। तुलसी बाबा ने यही कहा है, परिहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरों का हित हो वही धर्म है, और कोई विशेष धर्म नहीं। सबसे बड़ा धर्म क्या है और मुख्य धर्म की धारा क्या है कि परहित तो दूसरों का हित हो। इसीलिए सनातन धर्म को श्रेष्ठ कहा जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये भाषा केवल हमारे पास है, किसके पास? सनातनियों के पास, कि सभी सुखी हों, ऐसी कामना करते हैं। हमारी परंपराएं हैं, हम कीट पतंगों को भी पूज लेते हैं, उनका भी सम्मान करते हैं, उनको कोई परेशानी ना हो इसलिए चींटी तक को हम भोजन देने की कामना करते हैं। हम लता पताओं को, वृक्षावली को भी पूजते हैं, उनको भी हम जल देते हैं, उनको भी भोजन देते हैं। संध्या काल हो जाता है तो ये हम लोग स्वीकार कर लेते कि इनको वह जगाए नहीं, छेड़े नहीं, अब इस समय कुछ नहीं कहे इनसे, पत्ती ना तोड़ोगे, लकड़ी ना तोड़ोगे, क्यों? कि ये भी सुख चाहते हैं, तो उनके प्रति भी हमारी भावना है, हम सबको आदर करते हैं। इसीलिए सर्वे भवन्तु, सर्व सिया राम मैं सब जगह, यानी सबको परमात्मा मैं मान लेते हैं हम लोग। तो यही धर्म है, परमात्मा है तो हम किससे हम छुपाव करें और किसको हम विपरीत माने, उससे हम अलग नहीं होते। इसीलिए हम लोग परमात्मा के रूप में पूरी दुनिया को देख लेते हैं। परमात्मा ने भी इशारा किया कि मैं हूं, मैं हर जगह साक्षी हूं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां मैं नहीं हूं। मया सर्वमिदं व्याप्तम मयि सर्वं प्रतिष्ठितम्, मैं सब जगह स्थित, सब जगह प्रतिष्ठित हूं। तो हमें ज्यादा नहीं करना होता है कुछ भी, पर हमने अपनी जो परंपरा बनाई है, जो अपनी हमने मिथ्या संस्कृति बनाई है, उसमें सुधार करना होता है, बस इतनी आवश्यकता है, और कुछ है ही नहीं। अच्छा, हम लोग झूठ बोलते, बहुत झूठ बोलते, फिर भी हम उनको झूठ मानते नहीं, क्योंकि वो हमने परंपरा में मान लिया है। और सत्य बोलने लगे उसी जगह पर तो वहां विपरीतता आती है, पर नहीं, विपरीतता नहीं आएगी, उससे एक निर्माण होगा, एक हृदय तुम्हारा मजबूत होगा। जो किसी से मांग के, भाई मांगने वाले में कितनी सामर्थ्य होगी, हृदय तो उसका दबा रहेगा, माड़ी भी दबा रहेगी, भाई मांग रहा है हाथ आगे किए। सरकार से तुम सब्सिडी लेते हो, खैरात लेते हो, तो आप लोग सोचते हो कि आप लोग श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाओगे, आत्मबल बढ़ जाएगा तुम्हारा, आत्मबल तो गिर जाएगा, नजरें गिर जाएंगी तुम्हारी। अरे मांगने वाले की नजरें तो गिर जाती हैं। इसलिए अपने को सामर्थ्यशाली बनाएं, मजबूत बनाएं, हम सत्य बोलें, कोशिश करें सत्य बोलें, और यही तुम्हारा सत्य है। सारी उम्र गुजारी यूं ही रिश्तों की तुरपाई में, दिल का रिश्ता सच्चा रिश्ता, बाकी सब बेईमानी। लेक अपना घर क्यों रहा अछूता सावन की बौछारों से, शब्दकोश में शब्द नहीं तो मौसम की नादानी ले, और मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी ले, नीर खीर तो लिख ना पाया पानी को तू पानी लेख। अपना घर क्यों रहा अछूता सावन की बौछारों से, अपना घर क्यों रहा, शब्दकोश में शब्द नहीं तो मौसम की नादानी लेख। अपने पास सच्चाई को कहने की हिम्मत ना हुई कि हमारे घर में लक्ष्मी क्यों ना आई, हमारे घर में धन क्यों ना आया, हमारे घर में सुख क्यों नहीं आया, हमारे घर में खुशियां क्यों ना आई, हमारा विवाह क्यों ना हुआ। ये कमी तो खोजी नहीं कि हमारे घर में दुख क्यों है, हमारे घर में पीड़ा क्यों है, हमारे घर में रोग क्यों है, ये कमी ना खोजी। मौसम की नादानी लेख, अर्थात हमने कोई ना कोई कमी खोज ली कि इस वजह से नहीं हुआ। क्या तुम लायक होते तुम्हारा अच्छा विवाह होता,
कर्म कर काम करने वाले होते, स्वास्थ्य तुम्हारा बढ़िया होता है। बचपने से लेके जवानी तक कभी भी आपने व्यायाम किया नहीं है, पर कभी भी तुमने ऐसा परिश्रम किया नहीं है, सुबह जगते भी समय से नहीं हो, तो स्वास्थ्य तो खराब रहेगा। 8 बजे तक सो रहे हो, रोग शरीर में हो गया भाई, रोग हो गया है। अब तुम्हारा कौन विवाह करेगा जब रोगी हो रहे, जवानी किशोर अवस्था में टीबी जैसे हो गए तो विवाह कौन करेगा भाई। पढ़े नहीं है, मेहनत नहीं की है, कोई काम नहीं सीखा है, काम करने भी नहीं जाते, 8 बजे तक सोते हो, आलसी हो, फिर कहते हो विवाह नहीं किया है। विवाह कौन करेगा भाई आलसी व्यक्ति का है। सोता ही रहता तो कुरूप हो गया, सुंदरता भी चली गई। व्यायाम करता, अच्छी समय पर आप स्नान ध्यान करते, भगवान का पूजन करते हैं, पाठ पूजा करते, अपनी सही प्रकार से रहते, आत्मबल भी बढ़ता, शरीर में सामर्थ्य भी होती, स्वस्थ शरीर होता, धनवंतरी भगवान की भी कृपा मिलती और कुबेर भगवान की भी कृपा मिलती। तो विवाह एक की बात क्या है, कितने विवाह की है, विवाह होगा, निश्चित होगा। जब विवाह होगा अच्छी पत्नी आएगी, अच्छे बच्चे होंगे, सब खुशहाल जीवन होगा। परंतु नहीं, अपने आलस की बात नहीं की। हजारों आज बाबा जी हो तो गए हैं कि जिनके विवाह नहीं हुए वो बाबा जी हो गए, जिनसे कमाए नहीं गए वो भी बाबा जी हो गए। बेकारी है जो बहुत है, 80% 70% ऐसे लोग हैं जो वो संसार से हारे हुए हैं, संसार में वो नहीं रह पाए, संसार में वो नहीं चल पाए। अब वो अपना भाग्य आजमा रहे हैं कि अब यही चल जाए हम लोग। परंतु उन्होंने अपनी कमी नहीं कही कि उस भरी जवानी में या बचपना हमने खराब कर दिया, बचपने में हमारी अच्छी शिक्षा नहीं पाई या अच्छा काम नहीं किया, हम उद्यम मचाते रहे, वैसे ही उद्दंडता करते रहे, ये बात नहीं कही कभी। जब तक हम अपनी कमियों को ना देखेंगे, अपना घर क्यों रहा अछूता, सावन की बौछारों से शब्द कोश में शब्द नहीं तो मौसम की नादानी लिख। अरे मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लिख। नीर खीर तू लिख ना पाया, पानी को तू पानी लिख, पानी को तू पानी लिख, बस नीर खीर को। जब हम इन सब रहस्यों को समझ लेते हैं तो फिर बड़ा आनंद आता है जीवन का। और जब तक हम अपने में छुपाव रखेंगे तो कोई फायदा नहीं, कोई नहीं है। हारा जगत दुहाई देकर, हारा जगत दुहाई देकर, ढाई आखर की हर बात। मीरा का यदि प्रेम लिखे तो बहुत लिखा है लैला मजनू, राजा हीर, माँ की ममता प्यार बहन का, इन लफ्जों के मानी लिख। मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लिख। प्रेम की परिभाषाएं समझिए, प्रेम में डूबिए, प्रेम को खोजिए। आपने वासनाओं की चर्चा बहुत की है, कामनाओं की चर्चा बहुत की है, पर प्रेम की चर्चा नहीं की, प्रेम को समझने का प्रयत्न किया ही नहीं। जिस दिन तू प्रेम को समझ जाएगा उस दिन भगवान से भी मिल जाएगा और संसार तो तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हो जाएगा। पोथी और किताबों ने तो अक्सर मन पर बोझ दिया। पोथी ये जानकारी के लिए तुम अर्जित करते रहो, जितना भी है मन पर बोझ बढ़ता जाएगा। तुम देखेंगे बहुत लोग ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, बहुत किताबें पढ़ लेते हैं, उनका दिमाग फिर स्थिर नहीं रहता, वो बहुत दुखी होते हैं, स्वयं में भी दुखी होते, दूसरों को भी करते, रात दिन कमी निकालते रहते, परेशान होते और अपने को तो परेशान रखते ही पर दूसरों को भी करते हैं। और कितना भी अध्ययन करता जा, बढ़ता चला जा, बढ़ता, कहीं भी अंत नहीं होगा, ये महासागर है। पोथी और किताबों ने तो अक्षर मन पर बोझ, मन बहलाने की खातिर बच्चे की शैतानी लेख। मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लेख। नीर खीर तू लिख ना पाया, पानी को तू पानी लेख। कभी भी सुखी होने का मार्ग कहीं ना मिले तुम्हें, कोसों दूर चलने के बाद भी हर मार्ग, हर पगडंडी तुम्हारे लिए अवरुद्ध हो गई हो, तो आंगन में ही बैठ जाना, जहां छोटे बच्चे खेल रहे हो। अपने को बच्चा बना लेना, छोटा कर लेना। जब तू छोटा कर लेगा तो उस समय तू सुखी हो जाएगा। जब तक तू जवान है, अपनी जिम्मेदारियों से बंधा हुआ है, अपनी जिम्मेदारियों पर जीता है, तो तू समझ ले बंधन में ही है, तू दुखी है। स्वयं चलने के प्रयत्न कर रहा है तो तू दुखी है। सुखी होना है तो बच्चा हो जा, बालक बन जा। बालक जब बन जाएगा तो सुखी हो जाएगा, समस्त द्वंद्व खत्म हो जाएंगे। द्वंद्व कब तक
तुमसे बंधे हैं जब तक अपनी जिम्मेदारियों पर जी रहे हो कि मैं कुछ करने वाला हूं। कर्तापन का भाव है, जहां कर्तापन का भाव खत्म हो जाएगा, स्वाभाविक क्रियाएं हो जाएंगी। जैसे बालक के हृदय में कोई भी विषय प्रभावी विशेष नहीं होता है, इसीलिए उसे छोटी अवस्था में तो भगवान तक कहते हैं, बाल भगवान है। ये तो बच्चे मन के सच्चे, सबकी आंखों के तारे, सबको अच्छे लगते हैं, भगवान को भी और दुनिया को भी। क्यों आज वो विषय ही नहीं है, विषयों को नहीं पकड़े हुए हैं, वो सहज हैं। जीवन में सुख देखना चाहते तो बच्चा बन के देख लेना, पर अपने स्वाभिमान को बनाए रखा और उसी को पकड़े रखे, अहंकार को बनाए रखे, उसको पकड़े रखे कि मैं तो वयोवृद्ध हूं, मैं तो बहुत जवान हूं, तो बहुत द्वंद्व तुम्हारे सामने होंगे। और बचपना जब अपने में ले आओगे तो सुखी हो जाए। कोई कुछ कह रहा है तो कह गया, कोई बोल गया तो बोल गया, अगले पल के लिए फिर हमने अपने मन में उसे स्थान ना दिया तो सुखी हो गए। तो जीवन में हम सुखी होने के लिए प्रयत्न करें, और ये प्रयत्न अपने पास है और कहीं है ही नहीं। हम दूसरे के द्वंद्वों में फंस जाएं तो फंसते रहेंगे, कभी ना निकल सकेंगे, भागते रहेंगे। कोशिश करके देख आज, पहुंच सके तो आंसू पहुंच, और बांट सके तो दर्द बांट ले। पीर सदा बेगानी लेख, मिथ्या जीवन के कागज पर। अरे सच्ची कोई कहानी लिख, नीर खीर तो लिख ना पाया, पानी को तू पानी लिख। कोशिश करके देख ले, प्रयत्न करके देख ले। कुछ बांटना है या तो मिथ्या को क्यों बांटे, झूठ को क्यों बांटे, किसी का दर्द बांट ले, किसी की पीड़ा को बांट ले, किसी की आपत्ति काल को बांट ले। तेरे पास कुछ है देने के लिए तो उस अभावी को दे दे जिसके पास नहीं है। कोई भूखा है तो उसे अपने पास ये 2 रोटी है, इसमें से एक तो दे ही दे, कोई परेशानी नहीं। उसकी भूख को बांट लेगा तो वो आशीर्वाद देगा, दर्द को बांटेगा आशीर्वाद देगा, अभाव को बांटेगा आशीर्वाद देगा, उसका प्रभाव निश्चित होगा, तुम्हें मिलेगा। कोशिश करके देगा, पहुंच सके तो आंसू पहुंच, और बांट सके तो दर्द बांट ले। पीर सदा बेगानी ले, और मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी ले। अरे नीर खीर तो लिख ना पाया, पानी को तू पानी लिख। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि पानी को पानी कहना, बस जानकारियां तुम्हारी बहुत हो जाएंगी, परंतु समझने का बड़ा कठिन कार्य है। जिस दिन समझोगे, जिस दिन तुम्हारी समझ में आ जाएगा, हम परमात्मा को जानते बहुत हैं, किसी से भी पूछो परमात्मा है व नहीं है, सब जानते हैं। और घंटों हमारे यहाँ तो ये है कि जिसने कथा नहीं पढ़ी नहीं है या कथा नहीं कहते, आचार्य लोग भी नहीं है, उनसे भी तुम भगवान के लिए चर्चा छेड़ दो तो वो घंटों बात कर देंगे, बहुत कथाएं सुना देंगे, बहुत चर्चाएं करेंगे, परंतु समझना बड़ा कठिन है, दुर्गम मार्ग है। तो कोशिश कीजिए कि हमारी समझ तक पहुँचे, हमारे हृदय तक पहुँचे, हमारी अंतरात्मा तक पहुँचे, तो हमें शांति का मार्ग मिल जाएगा, हमें आनंद का मार्ग मिल जाएगा, हमें प्रेम का मार्ग मिल जाएगा। हमारा जीवन यहाँ भी सुखमय रहेगा। कब? जब आप लोग सही को सही जान जाएंगे। हम परंपराओं से न जाए। मैंने एक बात इशारा पहले भी किया है, हम बहुत बार नहीं जान पाते कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, हम लोग मिथ्या बोल रहे हैं, हम लोग ये जो कार्य कर रहे हैं इसका प्रतिफल क्या होगा। हम इन परंपराओं को छोड़ दें, बस इतना ही आप लोग कर लें। कोशिश करो, समझो, देखो, देश और धर्म के लिए ही जीना श्रेष्ठता है। और निज जीवन के लिए तो कीट पतंग पशु पक्षी लता पता समस्त योनियां जीती हैं, केवल मानव ही तो है कुछ कर सकता है। करने के लिए प्रयत्न कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कल पुनः फिर मिलेंगे।